आपने हॉलीवुड के उन फिल्मों को तो जरूर देखा होगा जिसमें वैज्ञानिकों के किसी एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से कोई खतरनाक जानवर बन जाता है। कभी कभी इंसान हल्क बन जाते हैं तो कभी कभी गॉडजिला जैसे जानवर पैदा हो जाते हैं। पर दोस्तों, असल जिंदगी में भी वैज्ञानिकों के द्वारा एक ऐसी ही गलती हुई थी, या फिर कहा जाए तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी लापरवाही की थी जिसकी वजह से एक द्वीप पूरी तरह से तबाह हो गया। साइंटिस्ट के इस गलती की वजह से एक द्वीप पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीप बन गए थे। दोस्तों, ये घटना 1600 साल के आसपास है, जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। इस घटना को सुन के आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आएगा कि ऐसा घटना सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी होते हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल में नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि ये घटना हुई थी लगभग साल 1600 के आसपास, जब दुनिया के सब साइंटिस्ट पूरी दुनिया में तमाम एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट था पेड़, नदी और मिट्टी के बीच। एक रिपोर्ट की माने तो उस समय ये एक्सपेरिमेंट जबरदस्त सफल भी हो रहा था, और तभी कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़ी गलती कर दी। कुछ साइंटिस्ट ब्राजील के एक आइलैंड के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट जमाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस बार वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। उनका मानना था सांपों के अंदर मौजूद जहर से मेडिसिन बनाए जा सकते हैं, और यही एक वजह है कि ब्राजील के इस आइलैंड के ऊपर वैज्ञानिकों का अपना ठिकाना बनाना, जहां पर पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक सांपों को लाया गया। आपको जान के हैरानी होगी, वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सभी प्रजाति के सांपों को उस आइलैंड पर ले गए। तो ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत थी। जानकारी के लिए आपको बता दे, ब्राजील के इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहते थे, इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के लिए इसी आइलैंड को ही चुना था, ताकि इन सब खतरनाक सांपों से इंसान को कोई भी खतरा ना रहे। दरअसल वैज्ञानिकों ने अपना एक्सपेरिमेंट एकदम सेफ एंड सिक्योर करना चाहता था। वैज्ञानिकों ने लगभग 10 साल तमाम तरीकों से एक्सपेरिमेंट किए, और इस दौरान उन सब वैज्ञानिकों ने सैकड़ों सांपों को उस आइलैंड में ले आए। आपको जान के हैरानी होगी कि एक्सपेरिमेंट के उस 10 साल के दौरान 28 वैज्ञानिक का मौत हो गया था, और उन सभी वैज्ञानिकों का मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ उन सांपों की जहर थी। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों का काम पूरी तरह से खत्म हो गए थे, तब बाकी के बचे कुछ वैज्ञानिक उस द्वीप से भाग गए, लेकिन वो सभी खतरनाक सांप वहाँ रह गए। दोस्तों, आपको बता दूं, उसी द्वीप में रहते सांप इतने बढ़ गए हैं कि आज करीब 300 साल के बाद भी उस द्वीप में सांप भरे पड़े हैं। कहा जाता है आज के समय पर उस द्वीप में इतने सांप बढ़ गए हैं कि उन सब सांपों का खाना मिल पाना मुश्किल हो रहा है। आज इस द्वीपों में जाने के लिए इंसान 10 बार सोचते हैं। कहा जाता है जो भी इंसान उस द्वीप में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। वो जगह इतने खतरनाक हो चुके हैं कि आज की मॉडर्न जनरेशन के होते हुए भी कोई भी रिसर्चर्स गलती से भी उस जगह को एक्सपेरिमेंट नहीं करते। दोस्तों, अब आपके मन में ये ख्याल तो जरूर होंगे कि आखिरकार इस वैज्ञानिकों को सांपों के एक्सपेरिमेंट ही क्यों करना पड़ा। दरअसल सांपों के ऊपर उस समय वैज्ञानिकों ने इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्योंकि सांपों के जहर से बनाए गए दवाई बाजार में बहुत डिमांड में रहते थे। और जानकारी के लिए आपको बता दें, उस समय मुनि ऋषियों के बीच भी सांपों से बनाए जाने वाले दवाई एक चर्चा का विषय होते थे। दोस्तों, अब आप समझ ही चुके हैं कि सांपों के जहर कितना महत्वपूर्ण है, और हो ही क्यों ना, सांपों के जहर से बनाए गए उस दवाई कठिन से कठिन बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। दोस्तों, आपने कैंसर के बारे में तो जरूर सुना होगा। कैंसर दुनिया की खतरनाक बीमारी में से एक माना जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कैंसर के टाइम डॉक्टर हमें जो दवाई देते हैं वो दवाई असल में सांपों के जहर से ही बनते हैं। यही वजह है कि आज के टाइम पे सांपों के इम्पोर्टेंस बढ़ने का। दुनिया में चीन ही एकलौता ऐसा देश है जो जहरीले सांपों को एक्सपोर्ट करते हैं। चीन में मौजूद ऐसी दवा की कंपनी है जो जहरीले सांपों को ऊंचे ऊंचे दामों से बेचते हैं। दोस्तों, जब उन वैज्ञानिकों ने उस द्वीप को खतरनाक बना के छोड़ दिया था, तब उस द्वीप में एक लाइट हाउस बनाया गया था,
वो लाइट हाउस इसलिए बनाया गया था कि उस लाइट हाउस से समुद्र की दिशा बताया जा सके और आज भी वो लाइट हाउस वहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, उस समय वो लाइट हाउस को देखभाल करने के लिए एक इंसान को भेजा गया था। उस समय ब्राजील के उस खतरनाक आइलैंड पे जाना कोई बेवकूफी से कम नहीं था, पर ये काम उस आदमी का ड्यूटी था, इसलिए उनको जबरदस्ती जाना पड़ा। ये घटना 1992 का था, जब वो आदमी अपनी फैमिली को लेकर उस द्वीप के लाइट हाउस पर रहने लगे। वहाँ पे रहना बहुत रिस्की था, पर वो इंसान कैसे भी करके सांपों से बच के उस लाइट हाउस पे रह रहे थे। ये करते करते 7 साल बीत गए। पर दोस्तों, कहते हैं ना, गलतियां तो इंसान ही करते हैं, और एक ही छोटी गलती उनके साथ उनके परिवार को ले डूबा। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि वो इंसान हर रोज अपने लाइट हाउस की खिड़की बंद करके ही सोते थे, क्योंकि अगर खिड़की खुला रह जाती तो वो खतरनाक सांप आक्रमण कर सकते हैं। पर एक दिन वो आदमी अपनी खिड़की बंद करना भूल जाते हैं। अब दोस्तों, आप ही अंदाजा लगा लीजिए, जिस जगह पे लाखों संख्या पे सांप है, उस जगह घर का खिड़की खुला रखने का मतलब क्या होते हैं। कहा जाता है उस रात खुले हुए खिड़की से लाखों सांप अंदर घुस गए और वो इंसान और उसकी पूरी परिवार को खत्म कर दिए। दोस्तों, ये घटना काफी दुख भरी है। आपको जान के हैरानी होगी, उस आदमी और उसकी परिवार आखिरी ऐसे शख्स थे जो उस आइलैंड पर रहने गए थे। अब जब ब्राजील जाएंगे तो उस खतरनाक आइलैंड के बारे में आपको पता चलेगा। इस आइलैंड के बारे में ऐसी ऐसी खबरें हैं जो आपको विश्वास करने में मुश्किल होगा। जैसे आप पुरानी कहानी सुनते थे, वैसे ही वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि कुछ साल पहले कुछ लुटेरों ने बहुत सारे खजाने को लूटा था। इतना सारा खजाना को लूटने के बाद लुटेरों ने किस जगह पे उसको छुपाएगा, वो उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए लुटेरों ने एक प्लान बनाया। वो लुटेरों ने ब्राजील के उस आइलैंड पर सारे के सारे खजाने छुपाए और वो सुरक्षा के लिए बहुत सारे जहरीले सांप उस आइलैंड पर छोड़ दिए। अब इस बात पर कितना सच्चाई है वो तो ब्राजील के बुजुर्ग ही बता सकते हैं। आज के तारीख पे उस आइलैंड पर सांपों के लिए कोई भोजन ही नहीं बचा है, क्योंकि वो सारे सांप उस आइलैंड पर सारे पशु पक्षियों को अपना भोजन बना लिए हैं। खाना ना मिलने के कारण अब एक सांप दूसरे सांपों को अपना चारा बना रहे हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को सुन के आपको क्या लगता है कि वो सब जहरीले सांपों की जरूरत दुनिया को है, या उन सब सांपों को यूं ही मरने दिया जाए? इसमें आपका राय क्या है, हमको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी कोई नई टॉपिक के साथ।